हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लास्ट 15 दिन में एग्जाम में आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 15 दिन की रणनीति हमारे साथ दोस्तों। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आपको इन प्रश्नों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन जो लिए हैं वो सेलेक्टेड लिए हैं, जिसका आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे साथ हिंदी सीरीज के सफ़र पर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपको बताना है हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर सही है 52। ठीक है दोस्तों, आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छ ध्वनि है वह किसके अंतर्गत आती है? क्या मूल स्वर है, क्या घोष वर्ड है, क्या संयुक्त वर्ड है, या क्या तालव्य वर्ड है? तो इसका उत्तर है छ, सी है जो संयुक्त वर्ड है छ, क्योंकि छ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, तो ये संयुक्त वर्ड है। ये दो वर्ड हैं, कौन कौन से दो वर्ड हैं? क और श, इन दोनों के मिलने से आपका श ध्वनि बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपको बताना है किसके बाद जो हिंदी वर्ड कोश में यह श शब्द आता है। तो आपके ऑप्शन है क, छ, त्र और ड। तो इसका उत्तर है क। दोस्तों देखिए कैसे, जो छ है, अभी आपने देखा कि जो छ है वो बना हुआ है क और श से। तो जब वर्डकोश में देखा जाता है कि कैसे शब्दकोश में देखने का तरीका यही है कि पहले क आएगा, फिर उसके बाद जो क के बाद अन्य वर्ड हैं वो आएंगे, तो फिर मात्रिक आएंगे, ऐसे करके मिला के आगे आगे शब्द आते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हुआ क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, ज्ञ। ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको बताना है ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है। दोस्तों बहुत ध्यान से उत्तर देखिएगा, एग्जाम में देखिए बहुत एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, ऑप्शन सिमिलर आपको मिलेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे है ज और य। ठीक है, अगला देखते हैं, ज आधा है और य है, और ज है और ध है, फिर ज है और न्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बी। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पे दो एक जैसे ऑप्शन दिए हैं ज और य। तो आपको कन्फ्यूजन ये होगी, आप तुरंत जल्दी जल्दी में इसको सही कर देंगे, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि कभी भी इन दोनों का मेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों व्यंजन है, तो दो व्यंजनों का मेल एक शब्द में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है ज, यहाँ पे जो ज है वो आधा ज है, तो जो आधा ज है तो वो यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा ज, ज्ञ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो बहुत ही शांति से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलती होने के बहुत चांसेस है। सिंपल क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ड का कौन सा इसमें से जो दिया है, अघोष वर्ड इनमें से कौन सा है? तो अघोष वर्ड आपका है स, ये जो स है ये अघोष वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है घ जो है, जो कंठ वाले शब्द हैं उनसे उच्चारित होता है, उन्हीं वर्णों के समूह का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंठ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके साथ है बी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताना है। ऑप्शन है ध, ज्ञ, अंग, ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञ, क्योंकि संयुक्त व्यंजन का मतलब ही क्या हुआ, दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो आपको दंत बताना है कौन सी नहीं है।
तो त, थ, द, ध, न ये जितने हैं पूरे आपके दंत के होते हैं। इसमें से एक विकल्प है जो अलग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिन वर्डों के शब्दों के अंत में अगर अ आया तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो अकारांत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अकारांत कहते हैं जिनके लास्ट में अ आए। अगर आ आए तो आकारांत हो गया, ई आए तो ईकारांत हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष वर्ड किसके योग से बना है? देखिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने, इस क्ष वर्ड किसके योग से बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क और श। और श में भी देखिए मूर्धन्य श है, ये आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपके साथ। यहाँ पे मूर्धन्य श रहेगा आपके सामने आंसर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। देखिए यहाँ पे क और श भी दिया है, बड़ा श, लेकिन यह इसका उत्तर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है डी। ठीक है दोस्तों, तो डी है, यानी कि 13 हैं स्वर, टोटल 13 माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसको आप देख के बता सकते हैं आपका कौन सा स्वर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया डी, घ जो है ट वर्ग में नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 33 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोटेड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बी, डी, वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस ऑप्शन में अगर ध्वनि दिया होता तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ऑप्शन में ध्वनि नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, शब्दों के समूह को लगा के चले आएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, जो वर्णों के यहाँ वर्णों रहेगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मतलब एकदम सही से अरेंज हुआ अगर, तब वो हुआ वर्णमाला। ऐसे नहीं क अंगा च, ऐसे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ आपके पास है क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? तो आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो ड और ढ जो है यह मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? तो आपको अल्प प्राण बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है क और ग, ये अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है नासिक के व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका है या, जैसे नाक की सहायता से बोली जाती है, तो यह नासिक के व्यंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ड कौन से है? तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में इनमें से अयोग कौन से हैं। तो दोस्तों आप अच्छे जानते हैं अंग और अ जो है आपका अयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो बताना है आपको किस में 2 बार एक ही वर्ड आसपास यूज हुए हैं, तो वो है दिल्ली। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इसका उत्तर है
सी संघर्षी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ देखिए नुक्ता रहेगा ऑप्शन में, तो नुक्ता जिसके साथ लगा रहता है वह नवीन विकसित ध्वनि है। ये पहले से वर्णमाला में नहीं थी, यह प्रयोग करते करते इंग्लिश से यूज हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा घोष वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क ग छ ज और फ, यह ध्वनियाँ किसकी हैं। तो आपको बताना है इस ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये जो हैं इंग्लिश की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये नुक्ता लगी हुई जो ध्वनियाँ हैं, यह जो हैं ध्वनियाँ आपकी इंग्लिश से आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो आपको बताना है अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो वर्ग के पंचमाक्षर जो हैं, प्रत्येक वर्ग में जो पंचमाक्षर हैं वही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, जैसे अंगा, या, आड़ा, न और म, ये सभी क्या हैं, पंचमाक्षर हैं। तो यही लास्ट वाले जो हैं वो अनुनासिक हैं, नाक की सहायता से बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी है आपको। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सिर्फ पूछ लिया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 11। तो नेक्स्ट इसका उत्तर है सी। अगर 14 दिया रहता तो आप 13 दिया रहता तो 13 इसका उत्तर होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ्योष्य ध्वनि का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कंठ और ओष्ठ की सहायता से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। तो ये है और। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम बताना है आपको। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बारीक सवाल है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है आपका डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजनों, जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सही अनुक्रम कौन सा है आपका, पहला ही है कंठ, पहले कंठ से होता है, फिर क वर्ग हो गया, फिर तालव्य, वर्ज्य, दंत्य, ये ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, यह हो गया क वर्ग, यह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो पहला ही इस क्वेश्चन का आंसर सही है। 32 देखते हैं दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल बोली है, बोल के देखिए हवा निकलती है बगल बगल से जीवा के, तो यह पार्श्विक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया पार्श्विक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको हिंदी की पूरी जो है जो पूरा सिलेबस आपका हिंदी का है कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो के बाद आपको सेलेक्ट जो सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग तत्सम तद्भव पर्यायवाची की धाकड़ सेलेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आपके सामने हम लाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।